उनको जो कुछ काबिलियत हर इंसान में कुछ ना कुछ होती है, उनमें भी है, उसको हम कैसे उन अपॉर्चुनिटीज को थोड़ी सी ट्रेनिंग या स्किल्स के सहारे हम उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। चहल पहल होम अवे फ्रॉम होम न केवल बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहा है, बल्कि उनके संपूर्ण विकास के लिए कहानी वाचन, कविता पाठ, खेल खेल में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, बच्चों में भोजन संबंधी आदतों के निर्माण के लिए भी कार्य कर रहा है। हमने मैम शुरू किया 2 बच्चों के साथ। फर्स्ट डे हमारे पास जो वर्किंग स्टाफ हैं उन्हीं ने अपने 2 बच्चों से शुरू किया। बट टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिगिनिंग में हमारे पास 8 बच्चे थे। 2 से 8 वाला जो सफर था वो बहुत इमीडिएट हमारा तय हो गया, बिकॉज हमने इसको शुरू करते वक्त जिस दिन हमने इनॉग्रेशन किया अप्रैल 2 को, 2 अप्रैल को, उस दिन हमने बिल्कुल एडवर्टाइज नहीं किया था, किसी को हमने बताया नहीं था। जो इंटरनल स्टाफ थे उन्हीं से बातचीत की थी, और इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही हमने अनवेल किया, इमीडिएटली लोगों ने हमें अप्रोच किया और इमीडिएटली हमने वो रजिस्ट्रेशंस कराए। घर से दूर और माता पिता की राह तकते ये बच्चे चहल में बिल्कुल सुरक्षित हैं और शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सीख रहे हैं। इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है हमारी आज की दामिनी वंदना। जनरली हमने देखा पेरेंट डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरे बच्चे को डांस करवाना है या म्यूजिक में भेजना है। नो, फर्स्ट यू मस्ट सी आपके बच्चे को खुद को इंटरेस्ट किस में है। सो हम पेरेंट्स के साथ उन ऑब्जर्वेशंस को शेयर करेंगे कि आपका बच्चा किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और अकॉर्डिंगली जब पेरेंट्स चाहेंगे तो हम उनको यहाँ पे सेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे। बाल विकास के लिए कार्य कर रही हमारी आज की दामिनी वंदना को संगनी का नमन। तो ये थी हमारी आज की दामिनी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे सखी सहेली में। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर
शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सखी सहेली में, और आज हम आपको मिलवा रहे हैं होम फर्निशिंग एक्सपर्ट से, जिनका नाम है अंजना। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। अंजना जी, हम ये जानना चाहते हैं पहले कि फर्निशिंग के बारे में, कि फर्निशिंग का प्रोफेशन आखिर आपने क्यों चुना? ये शौक था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स एंड द हाउस शुड बी केप्ट वेरी वेल। बहुत अच्छे से रखना चाहिए, चाहे वो आपका किचन है, बाथरूम है, चाहे ड्राइंग रूम है। सो ये एक शौक था। और शौक को आपने कब बिजनेस का रुख दिया? 1997। और आपकी सफलता का राज क्या है? It's your dedication and the thing which you really love and you want to do it. ये एक शौक था। शौक में बहुत चीजें सेक्रीफाइस करी हैं, बहुत मेहनत की है, जो कि एक बिजनेस बन गया। बहुत जरूरी है, कोई भी काम हो, कोई भी डेडिकेशन की बहुत जरूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर आप घर का फर्नीचर खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपका क्या टेस्ट है, आपका घर का स्ट्रक्चर क्या है, और आप क्या क्या चीजें मेंटेन कर सकते हैं। देन आपके साइजेस, जो भी आप घर की चीज लेंगे वो साइजेस, जैसे एक ड्राइंग रूम है, अगर हम उस ड्राइंग रूम में कुछ उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, सोफाज रखना चाहते हैं, टेबल्स रखना चाहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साइजेस बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कोई भी चीज साइज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी भी बाहर आउट ऑफ द वे जाएगी, दिखेगी, तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा। जो कि आपके साइजेस एंड अकॉर्डिंग टू योर हाउस, जो आपका घर अगर स्ट्रेट लाइंस पे है तो यू वांट टू डू इट विद स्ट्रेट लाइन, या थोड़ा सा आपका ब्रिटिश लुक में हाउस है, अकॉर्डिंग आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ओन टेस्ट एंड चॉइस। नहीं, लेकिन अपनी पसंद तो बहुत अच्छी भी हो सकती है। हाँ। डिपेंड करता है, अगर घर बहुत छोटा है तो उस अकॉर्डिंग फर्नीचर किस टाइप का होना चाहिए? लाइट फर्नीचर, वही मैंने आपको बताया कि साइजेस बहुत जरूरी है। जब अगर हम छोटे घर को भी डेकोरेट करेंगे तो हर चीज साइज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो फर्नीचर किस टाइप का लेना चाहिए? कौन सा ड्यूरेबल होता है? कैसे पता चले हमारे व्यूअर्स को? इसमें क्या है कि मेन थिंग, जैसे जो हमारी वुड है, इंडियन वुड है, टीक, विच इज द बेस्ट क्वालिटी वुड। उसकी एक ये बहुत अच्छी खासियत है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता, जिसकी के लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ है। कौन सी वुड बताइए आपने? टीक, सागवान, जिसको हम सागवान कहते हैं, दैट इज द बेस्ट वुड, जिसमें कि आपको कोई एक्चुअली फर्नीचर का क्या होता है, फर्नीचर क्यों खराब होता है? जहाँ पे दीमक लग जाती है, कीड़ा लग जाता है। बट हमारे जो अपनी इंडियन वुड है, जिसको हम सागवान बोलते हैं, दैट इज द बेस्ट सागवान वुड होती है। वुड इज द बेस्ट। एंड देन फिर के कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट, किस आप कंपनी से ले रहे हैं, किस मतलब क्वालिटी बेस से खरीदा जा रहा है, ये सब चीजें तो दैट कंपनी विल टेक केयर ऑफ कि भी इसका कितना लाइफ होना चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो कौन सा ट्रेंड में चल रहा है फर्नीचर? से नाउ अभी जो है, इट्स अगेन स्ट्रेट लाइन एंड यू नो
British, colonial, they all are mix. Not very heavy carving and not more on a straight line. If you do work on straight line, that is why youngsters. यंग बच्चों को आजकल बहुत शौक है लो बेड्स होनी चाहिए, बट आप देखिए एक एज और स्टेज ऐसा आ जाता है when you can't sit on a very low bed. So वही कहते हैं कि it's evergreen जो चीज रहती है वो those sizes should be standard. उसमें सबसे मेन होता है डाइनिंग हॉल. हमारा डाइनिंग हॉल का फर्नीचर सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन कह सकते हैं. तो कैसा होना चाहिए डाइनिंग हॉल हमारा? आपके अपने अकॉर्डिंग टू द साइजेस व्हाट इज योर डाइनिंग एरिया, उसमें आपको 8 चेयर की रिक्वायरमेंट है, 6 की रिक्वायरमेंट है. दैट इंडिविजुअल आप हर फैमिली और हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है. इसमें आगे पहले हम लोग जो डाइनिंग टेबल्स लेते थे वो आप टीक वुड में या टीक वीनियर्स में ले लेते थे, बट आजकल जो है ग्लास का फैशन ज्यादा है बिकॉज इट लुक्स लाइट, इट लुक्स वेरी स्मार्ट and that is in. And chairs obviously very comfortable with fabric or without the fabric with wood strips. That again every person has their own taste कि भी हमको किस तरीके की चेयर चाहिए. फिर आपके लिए एक डाइनिंग कैबिनेट होना जरूरी है जो आप डे रूटीन के लिए सब आप उसमें क्रॉकरी रख सकते हैं, अपनी कटलरी रख सकते हैं, इवन नैपकिन्स ऑल्सो. सो दीज 2-3 things. Then if you have a space, एक ट्रॉलीज होती हैं जो कि मैं बहुत बनाती हूँ. ट्रॉलीज में क्या है कि आपके डेली रूटीन की चीजें लाइक ए फ्रूट बास्केट्स एंड योर ब्रेकफास्ट के लिए फॉर योर जैम्स एंड सॉसेज एवरीथिंग इज देयर नियर बाय योर टेबल विच इज वेरी कंफर्टेबल. और अगर हम बात करें कि इसी को फर्नीचर को ही प्रोफेशन के रूप में हमारे दर्शक अगर कोई अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? देखिए ये चीज सबसे पहले तो शौक होना चाहिए इस लाइन का, फर्नीचर बनाने का, एंड देन योर डेडिकेशन, देन योर हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस. एज ए हाउसवाइफ यू हैव टू लुक आफ्टर योर हाउस, योर किड्स, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड अगर आप सब चीजों को कोप अप कर सकते हैं एंड क्वालिटी मेंटेन करना विच इज वेरी इम्पोर्टेंट. इसके लिए कोई कोर्स भी करना जरूरी है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया. मेरा ये शौक था. आई एम फ्रॉम ए फार्मर फैमिली, तो हमारे घर में हमारे फार्म पे जो था बहुत बड़े बड़े डोर्स थे, उनकी चौखटें थी, उनको काट काट के हमने टेबल बनाए. उसके बाद एग्जीबिशंस लगाई क्योंकि शुरू से ही मेरे को क्वालिटी मेंटेन करने का शौक है कि कोई भी चीज आप कोई भी काम करें. सो वो चीज क्वालिटी मेंटेन कैसे की जाती है ये बताइए. सबसे बहुत जरूरी है उसमें रॉ मटेरियल. जो भी रॉ मटेरियल है जो यूज किया जाता है, जो वुड यूज करते हैं, वो बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी की होनी चाहिए. आपने वुड की बात की तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि दीमक से कैसे बचाया जाए लकड़ी को. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टीक वुड जो हमारी सागवान है उसमें दीमक नहीं लगती. जी अंजना जी, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारी महिला दर्शकों को कोई मैसेज दें. कोई भी बिजनेस, आप कोई भी शौक, जब तक बिजनेस वो करें जिसका आपको शौक. अगर उस शौक को आप एज ए डेडिकेशन, सेक्रीफाइसेस एंड क्वालिटी मेंटेन करिए. और मेहनत बहुत जरूरी है जिसमें कि आपको कई चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. अगर आपका फैमिली उसमें, आपके हस्बैंड का, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चों का भी, उनका भी थोड़ा साथ देना बहुत जरूरी है जहाँ तक मैं जानती हूँ और समझती हूँ. हम भी आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं कि आप में इतना जज्बा है आगे बढ़ने का. आप संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है महिला को होम मेकर या होम मैनेजर. तो संगीनी में आज बस इतना ही. लेकिन जाने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि संगीनी प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है संगीनी, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. ईमेल ID है sangini.etvRajasthan@com. आप हमें फेसबुक पर या ट्विटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. फिलहाल आज इतना ही. अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे ठीक इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए नमस्कार.
हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा करेगी संसद से सड़क तक लड़ाई। कांग्रेस बोली अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए भाजपा कर रही है ड्रामा। कांग्रेस बोली जांच बिना किसी का इस्तीफा मांगना सही नहीं। मनीष तिवारी फिर मंत्रियों के बचाव में उतरे। सपा बोली जितना डालोगे पर्दा उतनी होगी फसीहत। तमिलनाडु के कुडमकुलम में परमाणु बिजली परियोजना का मामला। सर्वोच्च अदालत ने दिखाई परियोजना को हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में ट्रक पलटने से 10 की मौत। धार्मिक कार्यों के लिए तमिलनाडु जाते समय हुआ हादसा। और जैसलमेर के कुलधरा गांव में अलौकिक शक्तियों का वजूद। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने रिसर्च के बाद किया दावा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के विवादास्पद कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना को हरी झंडी दी है। कोर्ट ने परियोजना के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और यह देश के व्यापक हित और आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि देश के वर्तमान और भविष्य के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए अधिकारियों से प्रयास करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरण विषयक चिंताओं को दूर करने के लिए 15 सूत्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए। 1984 के सिख विरोधी दंगा के मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को एक कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ सिखों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दंगा पीड़ितों ने आज नई दिल्ली के अति संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया और सज्जन कुमार को फांसी की सजा देने की मांग की। यूपीए के भ्रष्टाचारों के खिलाफ भाजपा संसद से सड़क तक लड़ाई को जारी रखने की बात कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के नेता और मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं और पार्टी उन्हें बचाती है। अश्विनी कुमार ने सीबीआई को कैसे दबाव देने की कोशिश की एफिडेविट पर चेंज कर स्टेटस रिपोर्ट पर चेंज करने के लिए। इसके बावजूद अगर नहीं समझती है कांग्रेस पार्टी तो सीधा इसका मतलब यही है कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती है और कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को बहुत ही बेशर्मी से बचाती है। संसद में भाजपा के हंगामे को मनीष तिवारी ने कर्नाटक की काली करतूतों को छिपाने की चाल करार दिया। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के साथ मिलकर भाजपा ने जो लूट मचाई उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा और 8 मई को इसका पता चल जाएगा। तब से भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य था कि कर्नाटक में उनके जो काले कारनामे रहे हैं
उसके ऊपर किसी तरह से पर्दा डाला जाए, क्योंकि कर्नाटक में जब अवैध खनन का कद्दू कटा था तो भाजपा में बड़ा। और इस वक्त कोलगेट को लेकर प्रशांत भूषण अपनी बात रख रहे हैं, सीधा रुख कर रहे हैं। Office and the third meeting was in the CBI headquarters, where two joint secretaries from the Prime Minister's office as well as the coal minister were present, and who also suggested changes which were incorporated. This CBI director in his efforts says that at this point of time it is very difficult to recall as to who suggested which changes, because he says changes were made by the CBI officers themselves from the first draft report which was prepared. They were made by the law minister, they were made by the attorney general, and they were made by these two joint secretaries in the Prime Minister's office. However, he says that no names have been deleted from this report. The problem is, how does one believe that? The only way that this can be revealed as to who had suggested what changes have been incorporated from this draft, and successively as various drafts were made, whether any names were deleted or not, can only be known if the computers of all the CBI officials on which this report has been typed, or its drafts have been typed or retyped or corrected, are examined by an independent forensic laboratory. In any case, it shows that gross contempt of court has been committed by the Attorney General and the Additional Solicitor General. Let's say there was no changes with the theme of the report, sir. आज सीबीआई के डायरेक्टर ने अपना दूसरा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिसमें उनको कहा गया था कि वो ये कोर्ट को बताएं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में किस किस को दिखाई गई और किस किस ने क्या क्या उसमें बदलाव सजेस्ट किए और क्या क्या बदलाव उसमें करे गए किसके कहने पर। इस एफिडेविट में उन्होंने बोला है कि ये रिपोर्ट कई स्टेजेस पर अलग अलग अफसरों को दिखाई गई और कई स्टेजेस पर इसमें बदलाव किए गए। एक मीटिंग कानून मंत्री के दफ्तर में हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे। एक मीटिंग अटॉर्नी जनरल के घर पर हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद थे, और एक मीटिंग सीबीआई के दफ्तर में हुई जिसमें कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से और कोल मंत्रालय के दफ्तर से मौजूद थे। इन सभी मीटिंगों में ड्राफ्ट रिपोर्ट में कई बदलाव करे गए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि सीबीआई के अफसरों ने खुद भी बदलाव करे, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसने क्या बदलाव सजेस्ट किए और क्या बदलाव किसके इनकॉर्पोरेट करे गए, क्योंकि कहते हैं कि मुझे इतना डिटेल में नहीं याद। वो ये भी कहते हैं कि किसी का नाम नहीं हटाया गया और सब्सटेंशियली रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब तक उसके ओरिजिनल ड्राफ्ट और जो जो बदलाव होते गए उस ड्राफ्ट में, जो कि सीबीआई के अफसरों के कंप्यूटर में कैद होंगे, क्योंकि जब जब बदलाव होते हैं सारे ड्राफ्ट जो हैं सीबीआई के कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जब तक वो सारे ना देखे जाएं तब तक इसका पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा कि क्या क्या बदलाव करे गए, क्या कुछ लोगों के नाम हटाए गए कि नहीं हटाए गए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अटॉर्नी जनरल ने और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कोर्ट में झूठ बोला, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। अटॉर्नी जनरल ने तो दो बार ये बात साफ कोर्ट के सामने बोली कि उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट नहीं देखी। सीबीआई के डायरेक्टर के हलफनामा के हिसाब से अटॉर्नी जनरल ने न ही सिर्फ रिपोर्ट देखी लेकिन उसमें बदलाव करे, और यही बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने तो खैर देखी, उनको पता था कि ये लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल वगैरह को दिखाई गई है, और उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट में झूठ बोल दिया कि ये किसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को नहीं दिखाई गई। तो जो कुछ घटा कोर्ट के अंदर उसकी बानगी पेश कर रहे थे प्रशांत भूषण। तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जिस तरह से हलफनामा दायर करना था सीबीआई को, उसमें क्या कुछ कहा गया है, तमाम बातें विस्तार से बता रहे थे प्रशांत भूषण।
तो कोलगेट की चर्चा आम है। कानून मंत्री घेरे में, इधर रेल मंत्री भी घेरे में लगातार बने हुए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने आज फिर से कहा कि जांच पूरी होने तक किसी मंत्री से इस्तीफा मांगना गलत है और भारत का संविधान सभी को बराबर का हक देता है, चाहे वो मंत्री हो या आम आदमी। रेल मंत्री का सवाल है। रेल मंत्री ने जांच का स्वागत किया है, जांच चल रही है और भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, वो हर व्यक्ति को, चाहे वो आम नागरिक हो या किसी पद पर बैठा हो, एक जैसा और समानांतर हक देता है। तो इसलिए ये बेहतर रहेगा कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो फौजदारी की प्रणाली है, हम सब लोग उसकी इज्जत करें। रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे की रेलवे घूसकांड में गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस के मंत्री या नेता भ्रष्टाचार या घोटाले में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई विलंब से की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर जितना भी पर्दा डालेगी उसकी उतनी ही फसीयत होगी। गंभीर है और दुर्भाग्य से जब और कोई लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जल्दी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता फंसता है तो उसमें विलंब होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इतना गंभीर मामला है कि इसमें बहुत ज्यादा बचाने की भी कोशिश करेगी गवर्नमेंट, तो उतनी ही ज्यादा उसकी फजीयत होगी और अल्टीमेटली बंसल जी को जाना। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में ट्रक पर सवार 10 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। ये घटना तब घटी जब सीमेंट से भरा एक ट्रक नालगोंडा से पांडिचेरी की तरफ जा रहा था। पीड़ित लोग आदंकी गांव के रहने वाले थे जो धार्मिक कार्य के लिए तमिलनाडु की तरफ जा रहे थे। कोटा के महावीर नगर इलाके में कल वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर परिणय सूत्र में बंधे 100 से ज्यादा जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए कोटा दक्षिण विधायक ओम बिरला भी पहुंचे, जिनका वाल्मीकि समाज द्वारा जोरदार अभिनंदन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में कोटा संभाग के अलावा मध्य प्रदेश के जोड़ों की भी शादियां संपन्न हुई। राजधानी में सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से अग्रवाल समाज के लोगों ने कल श्री अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि उनकी प्राथमिकता अग्रवाल समाज के लोगों का डाटा तैयार करना, विधवा विवाह सम्मेलन, निःशुल्क व्यावसायिक शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाना रहेगा। समिति के संरक्षक R.K. अग्रवाल ने कहा कि समिति का लक्ष्य समाज की सेवा करना और कमजोर वर्ग को हर संभव मदद मुहैया कराना है। बांदीकुई में 5 युवकों द्वारा एक युवती के साथ 3 साल तक डरा धमकाकर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील क्लिपिंग बना ली और वेबसाइट पर अपलोड करने का डर दिखाकर 3 साल तक उसका देह शोषण किया गया। युवती के साथ हो रहे इस अन्याय का खुलासा उस समय हुआ जब इन आरोपियों में एक युवक ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसके साथ दुष्कर्म का दुस्साहस किया और पीड़िता के परिजनों ने उसे देख लिया। पीड़िता ने परिजनों का सामने देखकर अपनी आपबीती उनको सुनाई। इस पर परिजनों ने बसपा थाने पहुंचकर पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। अदालत के आदेश पर पुलिस